गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की ये वीडियो होगी हमारे BPCC 113 की यूनिट 11 अन्य चिकित्सा के ऊपर। तो इसमें हम लोग को आज पढ़ना है कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है, अन्य चिकित्सा के अंतर्गत आती है, तो हमारी बात इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को। कीड़ा चिकित्सा को हम लोग एक बार पहले भी एक बुक में पढ़ चुका है। एक रोचक चिकित्सा जो अक्सर मनोवैज्ञानिक बीमारियों के उपचार के लिए विशेष रूप से बच्चों में प्रयोग की जाती है, वो क्या है? कीड़ा चिकित्सा। बच्चे बहुत स्पष्टवादी नहीं होते और माता पिता और वयस्कों के साथ अपनी समस्याओं को संप्रेषित करने में कठिनाई के कारण खेल एक अच्छा माध्यम प्रतीत होता है। कीड़ा चिकित्सा सामान्य खेल से कहीं अधिक है। लैडरेथ ने कीड़ा चिकित्सा को एक बच्चे या किसी भी उम्र के व्यक्ति को एक चिकित्सक के बीच एक गतिशील पारस्परिक संबंध के रूप में परिभाषित किया, जो चयनित खेल सामग्री प्रदान करता है और बच्चों के लिए एक सुरक्षित संबंध के विषय में सुविधा प्रदान करता है। खेल के माध्यम से स्वयं भावनाओं, विचारों, अनुभवों और व्यवहारों की पूरी तरह से व्यक्त करने और तराशने के लिए बच्चे के संचार और प्राकृतिक माध्यम इष्टतम विकास और विकास के लिए होता है। समझ जाओ। विटिकॉन द्वारा खेलने के कार्य को चिकित्सक होने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कीड़ा चिकित्सा बच्चे को क्लाइंट और उनकी अनिश्चितताओं, कल्पनाओं के डर, वांछित दर्द, संघर्ष आदि का पता लगाने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। कीड़ा चिकित्सा को एक पारंपरिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें प्रशिक्षित चिकित्सक खेल की चिकित्सा शक्तियों को व्यवस्थित रूप से लागू करता है। उदाहरण के लिए संबंध बढ़ाने, भूमिका निभाने, गर्भपात, संचार महारत, रेचन, लगाव गठन आदि सहायता करने के लिए क्लाइंट अपनी वर्तमान मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों का सामना करते हैं और भविष्य की समस्याओं को रोकने में सहायता करते हैं। कीड़ा चिकित्सा का मूल फोकस बच्चों के साथ व्यवहार करना है। यह बच्चों को उनके जीवन की घटनाओं का पता लगाने की सहायता करता है और चिकित्सक को उसी के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। यह बच्चों को संवाद करने, दमित विचारों, दबी हुई भावनाओं का पता लगाने में सहायता करता है। यह उन्हें छिपे हुए आघात को संबोधित करने की अनुमति देता है और चिकित्सक की प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्तिगत विकास का अनुभव करना सीखता है। कीड़ा बच्चे में बड़े होने की यात्रा का एक अभिन्न अंग रहा है। जब वो खेलता है तो वह आत्मव्यस्त होना सीखता है। वह खेल के माध्यम से खुद को शिक्षित करता है। खेल समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है और इसे एक चिकित्सा के रूप में एक सामना करने का उपकरण के रूप में उपयोगी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। मनोचिकित्सक अक्सर कीड़ा चिकित्सा इंटरवेंशन करता है। बच्चों को कई बार यह कहने में कठिनाई होती है कि क्या कर रहे हैं और इसे व्यक्त करने के लिए एक विश्वसनीय वयस्क है। उन्हें अक्सर वयस्कों द्वारा भी गलत समझा जा सकता है, पर कीड़ा चिकित्सा काम आती है। यह बच्चों को बिना किसी खतरे के उनकी आंतरिक भावनाओं और मनोदशा में सहायता करता है। बच्चे द्वारा अनुभव की गई महत्वपूर्ण चीज़ों के प्रतीत होने के कारण खिलौना अधिक अर्थ लेते हैं। खेल चिकित्सक को बच्चों के स्तर तक नीचे आने में सहायता करता है और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पाटता है। इस कारण से व्यावहारिक, व्यावसायिक चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता भी कीड़ा चिकित्सा इंटरवेंशन का उपयोग करते हैं। खेलने से बच्चों पर संरक्षित होने का दबाव कम होता है। वे अपने समय और तरीके से संवाद करने में सक्षम होता है। कीड़ा चिकित्सक बच्चों और माता पिता के बीच लगाव के पैटर्न को देखता है कि बच्चा अलग होने और उनके साथ फिर से जुड़ने पर कैसा प्रतिक्रिया करता है। सत्र व्यवहार में परिवर्तन और खिलौनों के साथ बातचीत को बारीक से नोट किया जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि कैसा आगे उसका जीवन रहेगा, कैसे वो सुगम महसूस कर रहा है या कितना वो घुल मिल रहा है, कैसा उसका दैनिक जीवन चल रहा है। कीड़ा चिकित्सा के महत्वपूर्ण मॉडल में से एक बाल केंद्रित कीड़ा चिकित्सा CCPT है। CCPT अनिवार्य रूप से गैर निर्देशक चिकित्सा है जो मुख्य रूप से बच्चों की स्वीकृति पर केंद्रित है और गतिविधि के दौरान बच्चों को चुनौती नहीं दी जाती है। इस प्रकार बच्चा सत्र के दौरान इच्छा अनुसार खेल सकता या सकती है। CPTC के मूल सिद्धांत इस प्रकार है। कीड़ा चिकित्सा
को बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने की जरूरत है जो ईमानदार होने के साथ साथ मिलनसार भी हो। स्वीकृति होती है बच्चे को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए चिकित्सक को वास्तविकता प्रदर्शन करने और खुले रहने की आवश्यकता है। चिकित्सक को खेल गतिविधि के दौरान बच्चे द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं पर ध्यान देने और पहचान की आवश्यकता होती है और फिर इन्हें इस तरह के प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है जिससे चिकित्सक को बच्चे के व्यवहार और के विषय में जागरूकता और समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। चिकित्सक को बच्चे के कौशल का सामना करने की आवश्यकता होती है जो उसे अक्सर प्रदान करने पर उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकता है। CPTC गैर दिशात्मक है। इस प्रकार चिकित्सक द्वारा बच्चे को कोई दिशा प्रदान नहीं की जाती। चिकित्सीय प्रक्रिया के दौरान चिकित्सक को धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़बरदस्ती पूछे क्या है प्रॉब्लम बताओ। यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सीमाएं बनाई जाती है कि चिकित्सा वास्तविकता में निहित है और यह कि बच्चा अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है। क्रीड़ा चिकित्सा कैसे काम करती है। एक चिकित्सक उपकरण के रूप में खेल में महत्व और इतिहास और विकास को समझने के बाद अब यह समझने का समय है कि यह कैसे काम करता है और इंटरवेंशन का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि पहले देखा गया है कि भावनात्मक या व्यवहार संबंधित चुनौतियां वाले बच्चों के लिए क्रीड़ा चिकित्सा फायदेमंद है और अनुचित व्यवहार से निपटने और प्रवृत्तियों को दूर करने में बहुत सहायक है। क्रीड़ा चिकित्सा सत्र एक व्यक्तिगत, बच्चे या समूहों में आयोजित किया जा सकता है और आमतौर पर सत्र 30 से 45 मिनट तक चलता है। सहानुभूति, गैर निर्णयात्मक रवैया और वास्तविकता चिकित्सीय संबंध की आधारशिला है। क्रीड़ा चिकित्सा में एक क्रीड़ा कक्ष होता है जो खिलौनों और खेल सामग्री के चयन से सुसज्जित होता है जो बच्चे को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और स्वस्थ व्यवहार प्राप्त करने में सहायता करता है। जिस तरह से बच्चा खिलौने से खेलता है उससे चिकित्सक को बच्चे के विचारों, भावनाओं और संघर्षों के विषय में जानकारी मिलती है। खिलौना एक विस्तृत चयन है जिसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें संबंधित लघु मूर्तियों के साथ सैंडबॉक्स, कला सामग्री, हटवे सामने से कहाँ गया, सैंडबॉक्स, कला सामग्री, लेगो और अन्य जैसे लेगो शायद वही है क्या जो खिलौना बनाने की कंपनी है। अन्य जैसे निर्माण खिलौने, वेशभूषा या अन्य कपड़े, गुड़िया, लघु फर्नीचर के साथ एक गुड़िया घर, भरवा जानवर, कठपुतली, इंडोर खेल उपकरण और अन्य इंडोर खेल सम्मिलित हो सकते हैं। क्रीड़ा चिकित्सा में मिट्टी, कहानी सुनाना, संगीत, नृत्य, नाटक और भूमिका नाटकों का उपयोग भी सम्मिलित है। प्रारंभ में बच्चे अपने अनुसार खेलते हैं, फिर चिकित्सक बच्चों की समस्याओं से संबंधित विशिष्ट वस्तुओं या खेल गतिविधियों का परिचय देता है। क्रीड़ा चिकित्सा रचनात्मक अभिव्यक्ति और भावनाओं, परेशानी क्षेत्रों के विषय में जागरूकता को प्रोत्साहित करती है। लंबी चौड़ी कहानी है, हालांकि बच्चों के लिए सबसे अच्छे है। क्रीड़ा चिकित्सक वयस्कों के लिए भी लागू किया जा सकता है, मानी बात है, लंबी चौड़ी बात है। चिकित्सक बच्चे को एक गुड़ियाघर और गुड़िया की पेशकश कर सकता है जिन्होंने अपने घर में कैसा उसको सजाता है, कैसे समझाता है, या फाड़ने लगता है, चीरने लगता है, उससे लड़ाई करता है ना, चीज़ें होती है। क्रीड़ा चिकित्सा का उपयोग बौद्धिक क्षमताओं, मनोभ्रम, पुरानी बीमारी, उपशामक देखभाल और धर्मशाला देखभाल, मादक द्रव्यों का सेवन, आघात और शारीरिक शोषण, क्रोध प्रबंधन मुद्दों, अभिघातजन्य तनाव विकार, अनसुलझे बचपन के मुद्दे के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है कि एक गुड़िया दे दिएगा, उसको खाना खिला रहा है, कोई उसको ड्रग्स खिला रहा है, जैसा होता है वैसा आप उस चीज़ों को उस चीज़ों में लगाओगे। क्रीड़ा चिकित्सा का अनुपयोग, अब तक ये स्पष्ट हो गया कि क्रीड़ा चिकित्सा खासकर बच्चों के लिए व्यवहार करते समय एक प्रभावी चिकित्सा है। यह सीखने को बढ़ाने के लिए एक रिश्तों को अनुकूलित करने और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के लिए जाना जाता है। क्रीड़ा चिकित्सा किशोर और वयस्कों के लिए भी उपयुक्त है। चिकित्सक के पास गति, बॉडी प्ले, सैंड प्ले, ड्रीम प्ले, नेचर प्ले और सोशल प्ले, प्रिंटेड, काल्पनिक प्ले, क्रिएटिव प्ले, स्टोरी टेलिंग और रोलर प्ले जैसे कई तरीकों से चुनने का अवसर होता है। क्रीड़ा चिकित्सा सभी आयु वर्गों के लोगों के लिए प्रभावी चिकित्सक दृष्टिकोण है। हालांकि नाबालिग
इस प्रकार की चिकित्सा के लिए विशेष रूप से अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। आराम से घुल मिल कर बात करना। क्रिया चिकित्सा की तकनीकें। द फीलिंग वर्ड गेम। अक्सर बच्चों को सीधे वो सवाल करने पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि या तो वह पहरेदार होते हैं या वे उन भावनाओं से सही से नहीं जुड़ते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक लगती है। जब वो खेल खेलने से सम्मिलित होते हैं तो उन बच्चों की सुरक्षा कम हो जाती है और वे अपनी भावनाओं के विषय में बात करने की अधिक संभावना रखते हैं। फीलिंग वर्ड गेम बच्चों को अपनी भावनाओं को एक सुखद गैर धमकी देने वाली तकनीक से संवाद करने की अनुमति देता है। फीलिंग वर्ड गेम का उपयोग सभी बच्चों के साथ सफलतापूर्वक किया जा सकता है जिसमें आचरण की समस्या, ध्यान घाटे, अति सक्रियता, विकार या दुश्चिंता की समस्याएं सम्मिलित है। यह तकनीक चिकित्सक के लिए उन मुद्दों पर चर्चा करने और सवाल करने का एक मज़ेदार और धमकाने और गैर धमकी देने वाले तरीका है जो आमतौर पर बच्चे के लिए सीधे संवाद करने के लिए बहुत डराने वाले होते हैं। कलर योर लाइफ। तो इस पर कि आप किस तरीके से कलर भरते हो, जिसमें एक बस आउटलाइंस बंदी रहती है, किस हिसाब से आप कलर भरते हो। पिकअप स्टिकर्स गेम कि आप किस तरीके पे किस भावनाओं पे कैसे स्टिकर उठाते हो, या आपको मतलब पिक अप स्टिकर गेम को सफल बनाने के लिए बच्चों को पहले से ही रंग भावना जोड़ने से परिचित होना चाहिए कि आपको कैसा, जैसे गुस्सा आया तब लाल पिक कलर की है, ठीक है। ब्लूअंस ऑफ एंगर बच्चों को समझने की सहायता करना महत्वपूर्ण है कि क्रोध क्या है और इसे उचित तरीके से कैसे छोड़ा जाए। ब्लूअंस ऑफ एंगर एक मनोरंजन प्रभावी तकनीक है जो बच्चों को क्रोध की एक दृश्य तस्वीर और उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदान करती है। द मैड गेम बच्चों को यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्रोध एक सामान्य स्वीकार भावना है और इससे कोई परेशान नहीं होना है, ना इसको काबू में रखा जा सकता है। बीट द क्लॉक को बच्चों में आत्मनियंत्रण और आवेग नियंत्रण को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस खेल का लक्ष्य बच्चों के लिए व्याकुलता का विरोध करना, कार्य पर बने रहना और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ध्यान केंद्रित करना है। स्लो मोशन गेम जिसमें आप धीरे धीरे काम करते हो। चंचल समूह आगे अपनी गति को सक्रिय रूप से आत्मनियंत्रण का अभ्यास और डिजाइन किया गया है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग चिंता कर सकते हैं, है ना। पार्टी हेड्स ऑन मॉन्स्टर और है वजन और गुब्बारे। द पावर एनिमल तकनीक, ये सब आप लोग पढ़ना, थोड़ा समझना। इतनी लंबी कहानी पढ़ेंगे। एक प्रतीकात्मक लाइन बनने के लिए कठपुतली का उपयोग करना। प्रसारण समाचार। द स्पाई एवं द स्नीक। और भी कुछ है। स्वदेशी चिकित्सा में व्यक्ति होना चाहिए। वैसे तो हाँ व्यक्ति ही है। व्यक्ति की जन्मभूमि से मानव व्यवहार और विकृति के लिए इंटरवेंशन सम्मिलित है। यह दृष्टिकोण तनाव और तनाव को कम करने में सहायता करते हैं और अनुभवों को एकीकृत करने का एक साधन भी प्रदान करते हैं। यह एक अधिक समग्र दृष्टिकोण है और अपने स्वयं के अनुभवों को एक अलग प्रकार से देखने के लिए जिम्मेदार भी हो सकता है। यह नए अनुभवों को समायोजित करता है और व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ठीक करने की अनुमति देता है। भारत में हमारे लिए योग ध्यान सचेतन प्रमुख इंटरवेंशन है जिसे स्वदेशी चिकित्सा कहा जाता है। इससे पता चलता है कि कैसे व्यापक सामाजिक संस्थानों में सांस्कृतिक विचार, सिद्धांत, धारणाएं और वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक विषयों को प्रभावित करते हैं। मतलब योग ध्यान जो चीज़ें होती है उनसे सचेतन कैसी जो चीज़ें होती है जिसके द्वारा हम खुद को ठीक कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं सही तरीके से। वही सब चीज़ें हैं जैसे कि योग को तो आप जानते हो, कई समय से अब इंटरनेशनल योगा डे का है, आप लोग बताना। और फिर आता क्या है, योग हो गया, आसान
आसन और प्राणायाम, ये योग में कई सारे आसन होते हैं, कई सारे प्राणायाम। अरे यार यहाँ पे तो दे दिया हर साल 21 जून को। हम सोचते थे कि आप लोग कुछ बताओगे। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कई सारे ज्ञान मुद्रा में बैठे रहते हैं और कई समय तक अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। कई सारे आसन दिए हुए, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। सिद्धासन ऐसे होता है, वज्रासन ऐसे होता है, त्रिकोणासन ऐसे होता है, भुजंगासन ऐसे होता है, प्राणायाम, सांस लेना सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम, ध्यान लगाना। ध्यान किस तरह लगाया जाता है, कई उदर श्वास, उज्ज्वली, विजयी श्वास, अंतराल और बौद्धिक श्वास, वैकल्पिक नासिका श्वास। ध्यान के प्रकार, सचेतन मेडिटेशन, मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, निर्देशित ध्यान और विपश्यना ध्यान, लर्निंग काइंडनेस मेडिटेशन, मेडिटेशन, लर्निंग चक्र अर्थात पहिया ध्यान। कई सारे ध्यान होते हैं। सचेतन लोगों को सोचने के तरीके, उनके महसूस करने के तरीके, शारीरिक संवेदनाओं और वर्तमान क्षण में उनके आसपास के विषय में जागरूकता को दर्शाता है। इसमें मुख्य रूप से अपने विचारों और भावनाओं के विषय में जागरूकता में गैर निर्णयात्मक बनना सम्मिलित है कि आप अपने आसपास कैसा महसूस करते हो। जब आपसे कोई गुस्सा में बात करता है तो आप कैसा महसूस करते हो और कैसे उन चीज़ों को ध्यान लगाओ, उन्हें महसूस करने के तरीके, शारीरिक संवेदना और वर्तमान क्षण में उनके आसपास के विषय में जागरूकता को दर्शाता है कि कितना आप जागरूक हो, है ना। कि ऐसा नहीं कोई लड़ रहा है तो आप कितना जागरूक हो, आपको क्या करना चाहिए, स्वयं के सचेतन सोचने के तरीके, ये सब चीज़ें होती है। इनमें मुख्य रूप से अपने विचारों और भावनाओं के विषय में जागरूकता में गैर निर्णयात्मक बनना सम्मिलित है कि जब कोई हंस रहा है किसी की बुराई पे तो हम क्यों हंस रहे हैं, इस चीज़ों में जानना कि इसमें हमारा क्यों हंस रहा है, हमें क्यों खुशी मिल रही है जब किसी का कोई मजाक उड़ा रहा है। इसमें मुख्य रूप से उन चीज़ों पर ध्यान देना सम्मिलित है जो आमतौर पर हम नोटिस नहीं करते। जैसे कि बताएं कि कोई किसी का मजाक उड़ाया, कोई लाफिंग क्लब है या कहीं भी कुछ हुआ या कोई जोक क्रैक किया, कोई गाली दिया तो भी सब हंस रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ आमतौर पर नोटिस करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त है, भविष्य और अतीत के विषय में सोचते हैं और इन प्रकार शायद ही कभी वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे अक्सर स्वचालित पायलट मोड कहते हैं, जैसे सबकी हम भी कर लिए पटाख से, है ना। या एक डिफ़ॉल्ट मोड के विपरीत कहा जाता है जहां हम बिना सोचे समझे या ध्यान दिए बिना काम करते चले जाते हैं। सब कर रहे बकरी की तरह। सचेतन का अभ्यास करने से व्यक्ति को शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह न केवल किसी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के कुछ बीमारियों से निपटने में सहायता करता है, बल्कि यह तनाव से निपटने और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करना, योग, ध्यान और ध्यान की प्रभावशीलता से कैसे कैसे तुम्हारा शरीर और दिमाग मजबूत होगा। शरीर का मतलब शांति मिलेगी, थोड़ा सा आप क्रोध में कम आओगे। ये सब चीज़ें भारत में आयुर्वेद की कितनी कहानी चलिए। स्वदेशी चिकित्सा का प्रयोग सब लोग करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई बुक पढ़ता है, ध्यान मेडिटेशन बुक में भी होता है। आप किस तरीके से करते हो, कोई गेम खेलते हुए ध्यान लगाता है बहुत ज़्यादा, कोई किस तरीके से। सो इसी तरीके से हम लोग का एक यूनिट खत्म हो गया, अब लास्ट यूनिट बचा है। आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट आप लोग जरूर करना। और किसी भी तरह कोई पर्सनल इंक्वायरी करना है या कोई चीज़ पूछना है या पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक को मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।